इधर से घुसेंगे तो थुथुरे कूच देंगे, और इधर से भी घुसेंगे तो थुथुर कूच देंगे। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया जो आपने अपना कोकोस द्वीप के लिए भारत से जो समझौता किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। जय हिंद। देखिए, समझते हैं हम लोग चाइना के बॉर्डर और इंडिया बॉर्डर पे जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके बारे में। दोनों देश युद्ध के काफ़ी करीब हैं। अगर युद्ध होता है तो समझते हैं कौन दुनिया का कौन देश किसके साथ होगा। रूस हमारा साथ देगा या नहीं, भारत जीतेगा या चाइना जीतेगा, युद्ध के बाद कैसी स्थिति बनेगी, पूरे विस्तार से इस वीडियो में समझते हैं। ये भी समझते हैं कि क्या यह स्थिति भारत के साथ युद्ध करने की रहेगी या नहीं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि क्या हम चाइना पे भारी पड़ेंगे और भारी पड़ेंगे तो कैसे, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। देखिए, 1962 में चाइना जो था वो इतना एरिया कब्जा कर ले गया। ये एरिया जो था इसे हम लोग कहते हैं अक्साई चीन। चाइना है अक्साई चीन। अक्साई चीन को चाइनीज भाषा में मतलब होता है सफेद रेगिस्तान, यहाँ हमेशा बर्फ पड़ते रहता है। ये 38,000 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया है। इसको चाइना कब्जा करके अपने एरिया में लेके चला गया। अब आप बात करते हैं, देखिए ये जो एरिया बाहर बाहर देख रहे हैं इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। यहीं से हमें कंट्रोल करना होता है। इसके बाहर आप हैं, इसके बाहर हम हैं। लेकिन चाइना जो है इतना तो छोड़ा नहीं होता, इसको कब्जा कर लिया है। होना कहां से चाहिए था, बाहर से, लेकिन अभी हम लोग कहां से कर रहे हैं, यहां से। तो ये हम लोग का फिलहाल में एक्चुअल कंट्रोल है LAC, जबकि होना कहां चाहिए, यहां पर। तो ये बाहर वाला LOC, अंदर वाला एक्चुअल कंट्रोल है। चाइना यहां भी नहीं माना। चाइना इस LAC के अंदर घुस के चला आया है और कह रहा है कि भैया इंडिया वाले आप वापस जाइए यहां पर। ये जो विवाद है ये बहुत गर्माता जा रहा है। अब आप इसको मैप से हम समझते हैं कि कहां कहां इंडिया चाइना घुस गया है, और इसको 3D और 2D समझते हैं। गालवान घाटी, देखिए जो मौजूदा विवाद चल रहा है जिसमें चाइनीज अंदर घुस गए हैं, कहा जा रहा है कि 3 किलोमीटर तक अंदर घुस गए हैं, वो गालवान घाटी में जहां उन लोगों ने टेंट लगा रखा है, वो जगह स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन समझिए, ये जो बीच का खाली जगह आप देख रहे हैं ये गालवान घाटी है। ये इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन ये इतने पहाड़ों को पार करने के बाद ये दिखता है कि यहाँ पर बार बार पेट्रोलिंग नहीं की जा पाती है। कभी कभी सैनिक जाते हैं पेट्रोलिंग करने के लिए, तो भारत हमेशा यही पेट्रोलिंग करता था। लेकिन जब इस बार पेट्रोलिंग करने गया तो भारत सैनिकों ने देखा कि यहाँ पहले से चाइनीज सोल्जर्स अपना टेंट लगा के रखे हैं। अब देखिए आप ध्यान से कि ये कितनी बड़े बड़े पहाड़ हैं, इस पे बार बार पेट्रोलिंग नहीं होती है। इतने पहाड़ों को पार कर करके अब देखिएगा इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। तो भारतीय सैनिक जब इन पहाड़ों को पार करके गए गालवान घाटी में पेट्रोलिंग करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि यहाँ चाइनीज सोल्जर अपना टेंट लगा दिए हैं। आप देखेंगे यहाँ हम जो जूम करके दिखाते हैं तो आपको टेंट नजर आएगा, चाइनीज सोल्जर्स का अपना यहाँ पे टेंट बना दिया है। अब भारतीय सैनिकों ने इसका विरोध किया कि भैया तुम लोग यहाँ से क्या करो, वापस जाओ। तो ये वो यहाँ से अब वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं कि ये एरिया मेरा है। अब इसी को लेकर पूरा विवाद गर्मा गया है। आप देखिएगा ये एरिया कितने पहाड़ों से भरा हुआ है। ये एरिया बार बार यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती है। चाइनीज इसी का फायदा उठा लिए, यहाँ पर छुप के रह गए इस पहाड़ों के पीछे। अब आप इन पहाड़ों को देखिएगा तो ये पहाड़ काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं सभी। इन पहाड़ों की हाइट बहुत ज़्यादा है। अब देखिए इसमें नक्शा में कि ये पहाड़ पार करके जाना पड़ेगा। चाइना को इन्हीं पहाड़ों की आड़ में मिलने का फायदा उठाना चाह रहा है चाइना। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आज की लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई निभाता है तो वो है एयरफोर्स। और एयरफोर्स में सबसे एयरफोर्स का दुश्मन है S-400 मिसाइल। ये S-400 मिसाइल 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की जहाज को मार देती है। अब आप कहिएगा कि S-400 मिसाइल तो सर चाइना के पास भी है और इंडिया के पास भी है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क बहुत बड़ा पड़ेगा। देखिए रूस ने जो चाइना को S-400 मिसाइल दिया है, ये एक्चुअली में इसकी मारक क्षमता महज 300 किलोमीटर है। क्यों 300 किलोमीटर है? क्योंकि चाइना जो है MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल कंट्रोल टेक्नोलॉजी रिलम। जो इसका सदस्य नहीं रहता है उसको 300 किलोमीटर से ज़्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दे सकते हैं। और चूंकि भारत इसका सदस्य है, इसलिए भारत की जो S-400 मिसाइल है इसकी जो मारक क्षमता है ये 400 किलोमीटर है। अतः भारत को यहाँ पर एक एडवांटेज मिल जाएगा। समझ में? इंडिया चाइना के युद्ध में सबसे बड़ा अगर लॉस होगा तो चाइनीज कंपनियों को होगा, क्योंकि चाइनीज कंपनियों के लिए भारत से बड़ा मार्केट कोई नहीं है। और युद्ध की स्थिति में भारत किसी भी चाइनीज कंपनी को एंट्री नहीं करने देगा। और युद्ध ऐसा चीज होता है जब भारत का बच्चा बच्चा देश प्रेम से जुड़ जाता है, उस वक्त हम ये भी नहीं कहेंगे कि हमें चाइना के सस्ते चीजें चाहिए।
युद्ध के समय भारत को एक और बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, वो है इंडियन ओशियन को लेके, हिंद महासागर को लेके। चाइना मलक्का को ही होकर हिंद महासागर जा सकता है। अब भारत ये हिंद महासागर में नेवल ब्लॉकेज लगा सकता है, क्योंकि ये हिंद महासागर में भारत की शक्ति को चुनौती देने वाले कोई देश नहीं है। दूसरा, भारत जो है ऑस्ट्रेलिया से एक बहुत बड़ा समझौता कर लिया है, जिसको भारत ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप पर अपनी सेना रख सकता है। अब ध्यान दीजिए, चाइना जो है हिंद महासागर में एंट्री करता है केवल 2 रास्ते से। एक ये है मलक्का, अगर वो मलक्का के रास्ते एंट्री करेगा तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार है, यहाँ हमारी तीनों सेनाएं हैं, चबा जाएंगी इनको। लेकिन चाइना इतना होशियार है कि वो मलक्का से नहीं आता है, वो आता है सुंडा से। नीचे भी एक रास्ता है जिसका नाम है सुंडा, इंडोनेशिया के पास। अब यहाँ से वो भाग जाता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अपना यहाँ का कोकोस द्वीप दे दिया है। अब देखिए, इधर से घुसेंगे तो थुथुरे कूच देंगे, और इधर से भी घुसेंगे तो थुथुर कूच देंगे। ऑस्ट्रेलिया को बहुत बहुत धन्यवाद कि भैया जो आपने अपना कोकोस द्वीप के लिए भारत से जो समझौता किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू।